दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कंप्लीट 30 प्लस एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन जो मैं वीकली हर संडे फॉलो करती हूँ और वो हैबिट्स जो मैं हेल्दी और यूथफुल स्किन के लिए भी फॉलो करती हूँ। स्किन को सिर्फ बाहर से लगाए गए प्रोडक्ट्स की ही नहीं बल्कि अंदर से नरिशमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आई एम 38 ईयर्स ओल्ड और मेरा 4 साल का बेटा है। मैं अपनी स्किन पर नेचुरल रेमेडीज और स्किन केयर रूटीन तो फॉलो जरूर करती हूँ, लेकिन साथ ही अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देती हूँ। जैसे मैं सीजनल फ्रूट्स खाती हूँ, बैलेंस्ड और प्रोटीन रिच डाइट लेती हूँ, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिन भर पानी पीती हूँ और रेगुलर रूटीन से वर्कआउट भी करती हूँ और वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस होती है और इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रॉपर स्किन केयर की मदद से प्रीमेच्योर एजिंग को स्लो करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। 2025 में आइडेंटिकल ट्विंस पर हुई रिसर्च में रिसर्चर्स ने देखा कि जो ट्विंस ज्यादा सालों तक स्मोकिंग करता था उसके फेस पर रिंकल्स और स्किन एजिंग के साइंस ज्यादा नजर आए, और दूसरी साइड जो स्मोकिंग नहीं करता था या फिर जिसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं थी उसके फेस पर आप देख सकते हैं कि काफी कम एजिंग साइन है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल भी इस चीज में बहुत ज्यादा मैटर करती है। ट्विंस का जेनेटिक्स सेम होने की वजह से लाइफस्टाइल के फैक्ट्स को कंपेयर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ज्यादा सन एक्सपोजर होना, सनस्क्रीन को कम यूज करना, फेस रेमेडीज यूज ना करना फेस पर एजिंग और फोटो एजिंग के साइंस से जुड़ा होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। हेल्दी स्किन के लिए हाइड्रेशन, सन प्रोटेक्शन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो अगर आप भी 30 प्लस हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये आपके मतलब की हो सकती है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और तनुजास टच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में आपको मिलती है हफ्ते में एक बार कोई भी स्किन या फिर हेयर केयर की रेमेडी जो कि 100% इफेक्टिव और नेचुरल होती है। बहुत सारे लोगों को मेरी इन नेचुरल रेमेडीज से फायदा हुआ है। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब बिना देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने स्किन केयर रूटीन की शुरुआत मैं एक जेंटल क्लींजिंग से करती हूँ जो मैं घर पे ही करती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि 1 चम्मच मसूर की दाल लेती हूँ। मसूर दाल स्किन को सॉफ्टली क्लींस करने में हेल्प करती है। देन मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ 1 पिंच ऑफ कसूरी हल्दी। फिर इन दोनों चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। कस्तूरी हल्दी फ्रेश और रेडिएंट लुक देने के लिए यूज की जाती है। फिर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ 1 टेबलस्पून मिल्क। अब मैं इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मेरा जेंटल क्लींजर बनकर बिल्कुल तैयार है। फिर एक कॉटन पैड की हेल्प से मैं अपने फेस को जेंटली इससे क्लींस करती हूँ। ये स्टेप मेरी स्किन को अंदर से क्लीन करता है और फ्रेश फील कराता है और आगे के स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए प्रिपेयर करता है। और ज्यादा हार्श रबिंग हमें इससे नहीं करनी है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से ही हमें अपना फेस इससे क्लीन करना है और इसको ऐसे ही हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम क्लीन वाटर से अपना फेस वॉश कर लेंगे। 10 मिनट के बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो कि मेरा फेस कितना ज्यादा क्लीन हो गया है। मुझे खुद को अपना फेस बहुत ज्यादा क्लीन लगता है इस क्लींजिंग के बाद। अब चलिए देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। क्लींजिंग के बाद मैं अपने फेस की जेंटल मसाज करती हूँ जिसके लिए मैं लेती हूँ कैस्टर ऑयल। आप कोई भी किसी अच्छे ब्रांड का कैस्टर ऑयल ले सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ डालती हूँ 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को बहुत सालों से यूज किया जाता है और ये स्किन को मॉइस्चराइज करने में काम आता है। फिर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ कुमकुमादी ऑयल। आप कोई भी अच्छी कंपनी का कुमकुमादी ऑयल ले सकते हो। कुमकुमादी ऑयल ट्रेडिशनल स्किन केयर में ग्लो और नरिशमेंट के लिए काफी पॉपुलर है। सो 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें यूज करती हूँ हाइलुरोनिक एसिड जेल और इसमें ब्लैक सीड एक्सट्रैक्ट भी है। ये जेल आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, आपको अमेज़न में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। ये जेल जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही मैजिकल तरह से काम करता है।
लेकिन इसको इन सारे ऑयल के कॉम्बिनेशन के साथ ही लगाना होता है, तो इसको भी हम हाफ टी स्पून ले लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गुलाब जल। ये खादी इंडिया का गुलाब जल है, आप कोई भी किसी भी ब्रांड का गुलाब जल ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। सो 2 से 3 ड्रॉप्स हम यहाँ पे गुलाब जल के डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हमारा मसाज ऑयल रेडी हो जाएगा। अच्छे से मिक्स देने के बाद हमारा ऑयल इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और हमारा ऑयल अब बिल्कुल रेडी है लगाने के लिए। अब थोड़ा सा ऑयल आपको यहाँ पे लेना है और दोनों पाम में आपको रब करना है और फिंगर टिप्स की हेल्प से आपको अपने फेस पे जेंटली मसाज करनी है। अच्छे से आपको अपने फेस पे मसाज करनी है, जेंटल अपवर्ड और आउटवर्ड स्ट्रोक्स के साथ। मसाज करते वक्त ये ध्यान रहे कि मैं अपनी स्किन को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करती हूँ। ज्यादा स्ट्रेच आपको स्किन को नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथों से मसाज देनी है ताकि ये ऑयल अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। 5 to 8 मिनट्स अच्छे से मसाज करके आपको 10 मिनट तक अपने चेहरे को ऐसे ही रखना है और फिर आपको नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है। मुझे पर्सनली ये वाला स्टेप बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके बाद मेरी स्किन काफी हेल्दी नजर आती है, ग्लोइंग नजर आती है और फ्रेश नजर आती है। नेक्स्ट स्टेप में मैं प्रिपेयर करती हूँ अपना एंटी एजिंग हाइड्रेशन फेस मास्क। उसके लिए मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर लेती हूँ, साथ ही ऐड करती हूँ 1 टेबलस्पून बेसन का। ये स्किन को जेंटली क्लींस करने में हेल्प करते हैं। फिर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ हाफ टी स्पून राइस एंड अलसी पाउडर। मैं यहाँ पे सो रिच ऑर्गेनिक्स का अलसी पाउडर यूज कर रही हूँ। ये पाउडर एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच है। साथ ही मैं यहाँ पे इंडस वैली का मुल्तानी मिट्टी पाउडर यूज कर रही हूँ। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहो तो यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी ममा अर्थ का एलोवेरा जेल। मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल और इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होती है और एलोवेरा जेल स्किन को स्मूथ बनाता है। सो इसको भी 1 टेबलस्पून हमें यहाँ पे चाहिए। इस मास्क को और ज्यादा हाइड्रेशन देने के लिए मैं यहाँ पे यूज करती हूँ बजाज आमंड ऑयल। इसकी भी 2-3 ड्रॉप्स हम यहाँ पे डाल देंगे, ये हमारी स्किन को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देगा। फिर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ हनी। मैं यहाँ पे डाबर का हनी यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको भी परचेज कर सकते हो या फिर कोई भी अच्छे ब्रांड का हनी यहाँ पे यूज कर सकते हो। 1 टीस्पून हम यहाँ पे हनी डाल देंगे। फिर इस फेस मास्क की अच्छी कंसिस्टेंसी के लिए हमें यहाँ पे यूज करना है कर्ड, आप चाहो तो मिल्क भी यूज कर सकते हो, जिससे कि इसकी एक थिक कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके मेरा ये फेस मास्क बिल्कुल रेडी हो जाता है। इस फेस मास्क को हमें अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, आप चाहो तो नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो और 15 to 20 मिनट्स हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है और फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। आफ्टर 15 मिनट्स मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ और किसी सॉफ्ट टॉवल से फेस को वाइप कर लेती हूँ और आप देख सकते हो मास्क वॉश करने के बाद मेरी स्किन काफी फ्रेश, सॉफ्ट और हाइड्रेटेड फील हो रही है। मुझे पर्सनली इसके बाद स्किन पर एक हेल्दी ग्लो नजर आता है, इसीलिए इस रूटीन को मैं हर संडे फॉलो करती हूँ। चलिए अब आपको बताती हूँ कि मेरा नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होता है। इसके बाद मैं अपने फेस पे टोनर अप्लाई करती हूँ। आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हो जो 100% प्योर हो। टोनर स्किन को हाइड्रेशन का एक एक्स्ट्रा लेयर देने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हेल्दी और यूथफुल लुकिंग स्किन के लिए हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए क्लींजिंग और मास्क के बाद मैं इस स्टेप को स्किप नहीं करती। मैं टोनर को जेंटली अपने फेस पर अप्लाई करूंगी और इसे नेचुरली एब्जॉर्ब होने दूंगी। टोनर लगाने के बाद आपकी स्किन नेचुरली प्लम दिखाई देगी और ग्लोइंग दिखाई देगी। इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ स्विस ब्यूटी हाइड्रा के अंडर आई पैचेस। हमारी आंखों के आसपास की स्किन हमारी फेस की सबसे पतली और डेलिकेट स्किन होती है, इसी वजह से ड्राइनेस, टायर्डनेस, फाइन लाइंस और रिंकल्स सबसे पहले इसी एरिया में नजर आने लगते हैं, इसलिए इनकी केयर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको पता है अंडर आई पैचेस का मेन पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि इस एरिया को हाइड्रेशन और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना। मैं आई पैचेस हमेशा अपने साथ रखती हूँ और मैं इनको तब यूज करती हूँ जब मेरे घर में क्यूकम्बर अवेलेबल नहीं होता है, वरना उन क्यूकम्बर को थिन स्लाइसेस में काट कर और गुलाब जल में भिगाकर आप फ्रिज में रख दीजिए और अपने आईज में लगा लीजिए, उससे भी वही इफेक्ट मिलता है जो इन पैचेस से मिलता है। अब कुछ देर तक हम इन आई पैचेस को अपने अंडर आई में लगाए रहेंगे जब तक कि इसका हाइड्रेशन हमारी स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। कुछ टाइम बाद मैं ये पैचेस रिमूव कर देती हूँ और मेरी जो स्किन है वो सारा हाइड्रेशन इससे एब्जॉर्ब कर लेती है
और आप देख सकते हो कि मेरे अंडर आई की जो स्किन है वो काफी ज्यादा ब्राइट और हाइड्रेटेड नजर आ रही है। तो इस स्टेप में हमारी अंडर आई की केयर भी हो जाती है। अब है हमारा लास्ट स्टेप। दोस्तों, क्या आपके भी हेयर लो पोरोसिटी वाले हैं? क्योंकि मेरे भी लो पोरोसिटी वाले हेयर हैं और इसके लिए मैं एक रूटीन फॉलो करती हूँ जो हफ्ते में 2 बार मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मुझे काफी फायदा हुआ है और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट की है। ये वीडियो यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो या फिर मेरे चैनल में भी चेकआउट कर सकते हो। अब आता है मेरी एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप और वो है सनस्क्रीन। रिसर्च में बार बार देखा गया है कि यूवी रेज कोलेजन और इलास्टिन को डैमेज कर सकती है। ये वही प्रोटीन है जो स्किन को फर्म और यूथफुल अपीयरेंस देने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इसीलिए मैं हर दिन सनस्क्रीन लगाती हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ या फिर घर से बाहर। इसके लिए मैं यूज करती हूँ जस्ट हर्ब्स का सनस्क्रीन, जो अफोर्डेबल भी है और स्किन के लिए बेस्ट है। अब आप देख सकते हो मेरी स्किन का फाइनल ग्लो मेरे लास्ट स्टेप में मेरी स्किन कुछ इस तरह की हो जाती है, रेडिएंट, यूथफुल और फ्रेश। अब बात करते हैं लिप्स की। बहुत से लोग फेस की केयर तो करते हैं लेकिन लिप्स को इग्नोर कर देते हैं, जबकि लिप्स भी एज के साथ ड्राइनेस और फाइन लाइंस डेवलप कर सकते हैं। इसलिए सनस्क्रीन के बाद मैं लिप बाम अप्लाई करती हूँ। आप किसी भी क्वालिटी का कोई भी लिप बाम ले सकते हैं जो 100% नेचुरल हो और आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखे और हाइड्रेटेड रखे। हेल्दी लुकिंग लिप्स के लिए रेगुलर लिप केयर भी उतनी ही जरूरी है जितनी की फेस केयर। इसलिए अगर आप एंटी एजिंग या हेल्दी एजिंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो लिप्स की केयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो कैसा लगा मेरा 30+ एंटी एजिंग रूटीन? तो ये था मेरा पूरा रूटीन जो मैं हर वीकली संडे को करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप भी इसे फॉलो करें और अपने फीडबैक मुझे जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।